अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन शुरू हुआ, नाश्ता बनाना था और साथ मैंने रख दिया पतीला जिसमें मैंने फ़्राइड राइस बनाने थे। फ़्राइड राइस के लिए पहले मैंने डाला ऑयल। के अलावा यहाँ पे कनाडा में मिल जाती हैं मिक्स सब्जियाँ फ्रोज़न हुई, मैंने वो डाली हैं। उसके बाद जो फ्रोज़न बाकी बची हुई थी उन्हें मैंने अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया था ताकि सेट हो जाए और मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। इसमें मैंने आलू भी कट करके डाल दिए थे, साथ मैंने डाली कैबेज। अगर आपके पास कैप्सिकम भी पड़ी हो, शिमला मिर्च जो है, और बहुत मज़े का टेस्ट देती है, वो टेस्ट इन्हांस कर देती है फ्राइड राइस का। तो उसके अलावा ये फ्राइड राइस के लिए मसाला हमारा तैयार हो रहा था। मेरे पास चिकन था बॉयल, सो जो हो मिलता है वही था मेरे पास, तो मुझे उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा मैंने डाला नमक और नमक वाले बॉक्स में हमारा नमक जनाब हो गया था ख़त्म। फिर मैंने डाली लाल मिर्चें, और आप कहेंगे लाल मिर्चें अब कौन डालता है? भाई मैं डाल रही हूँ, और अकॉर्डिंग टू मी मैंने सही नहीं किया, लाल मिर्चें नहीं डालनी चाहिए थी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दें। लेकिन हम औरतों की आदत है ना, ज़रा ट्राई करती रहती हैं डिफरेंट टेस्ट को। तो मैंने चिकन श्रेड कर रही हूँ और चिकन श्रेड करके डाल दिया। तो आज हम बात करेंगे भाई बहनों के रिश्ते के बारे में। भाई बहनों का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा खूबसूरत तरीन रिश्ता होता है, मगर किसी दौर में जब छोटे होते हैं तब इतनी अकल नहीं होती, और जब बड़े होते जाते हैं तब समझ आता है कि ये रिश्ता है क्या। आपको बड़ों को सेक्रीफाइस, हमेशा बड़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है छोटों के लिए, और हर किसी के टाइम के रूल अकॉर्डिंग टू उस टाइम से रिलेटेड होते हैं। अब मेरे टाइम पे रूल्स और थे मेरे लिए, और मेरी छोटी बहन के लिए रूल्स और हैं। तो ये है कि घर का जो रूल है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। मेरी जो सबसे बड़ी बहन की जब शादी हुई थी तब मुझे कोई आइडिया ही नहीं हमें होता था ये सारी चीज़ें क्या हैं, और हमारे जो कपड़े थे, जो हमने शादी पे तैयारियां की थी, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, क्योंकि हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। मगर अब हर किसी को नॉलेज है हर चीज़ को। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि अब हर किसी बहन भाई को नॉलेज है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो हमारे बड़े हैं वो ये कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारे टाइम पे ये नहीं था और आपके टाइम पे ये है। तो हमारे बड़ों को भी कंपैरिजन करने से पहले सोचना चाहिए कि आप बड़े हैं, आपको एक और मुकाम घर में दिया जा रहा है, और जो छोटे हैं उनका घर में एक और मुकाम है। आपका मुकाम हमेशा आपका बड़ों वाला ही मुकाम रहेगा। कभी ये जो बड़े हैं ये क्यों नहीं कहते कि नए कपड़े जो हमेशा सारे बचपन में आते थे, हमें दिए जाते थे, हमें पहनाए जाते थे, तो उस बात पे ये खुश हो जाते थे कि हमें नए कपड़े आते हैं। मगर छोटा बहन भाई तो उनके उतरे हुए कपड़े पहनता है ना, वो तो कुछ नहीं कहता था ना, वो उनको उसके लिए तो ईदों पे स्पेशल होते थे कपड़े बन रहे हैं। वरना ये कहा जाता था हाँ फलाने बच्चे के पड़े हुए हैं, दैट्स ओके, चल देंगे, उसी तरह चलते रहेंगे जब तक वो स्कूल नहीं जाता। मैं खुद इसी तरह करती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ, तो बड़ी बेटी के कपड़े मैं छोटी को पहना देती हूँ, दैट्स ओके, चल रहे हैं कपड़े। और वो कपड़े काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। कुछ कपड़े हम माओं की आदत होती है, मेरी भी आदत है, मैं संभाल के रखती हूँ एक लेयर, ताकि डॉक्टर के पास जाना है, कहीं जाना है, तो वो साफ़ सुथरे जो कपड़े हैं ना वो पड़े रहे। तो हमारे बड़े जो हैं ये क्यों नहीं सोचते कि आपको हर चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे सारी ज़िंदगी मिली है। आपके टाइम पे जो फैसिलिटीज़ थी वो छोटों के टाइम पे तो फैसिलिटी रहती ही नहीं है। छोटी बहनों की जब शादियां होती हैं, एग्जांपल ही दे रही हूँ, तब कोई उनके बच्चों की टेक केयर करने वाला नहीं होता। मेरी खाला खुद बताती हैं छोटी वाली कि मैंने सबके बच्चे संभाले लेकिन किसी ने मेरे बच्चे नहीं संभाले। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे कोई टेक केयर करने वाला नहीं। लकीली वो अपने लॉज में सबसे बड़ी थी, तो उस लिहाज से उनके बच्चों की टेक केयर उनके लॉज में हुई है। छोटों को भी, ये आजकल के छोटे ना बड़े बदजुबान किस्म के हो गए हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि अपने बड़ों की ना इज्जत करनी चाहिए। बड़े का मुकाम बड़ी जगह पे है, और बड़ों को हमेशा ये रह के सोचना चाहिए कि हमारी छोटी बेटी है, छोटी बहन, छोटा भाई है, तो हम उसे उस लिहाज से पैम्पर करें। आपको माँ बाप का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं कि अगर माँ इस दुनिया से चली गई है तो जो बड़ी खाला मासियों को कहा जाता है कि वो टेक केयर करती हैं, उनसे दुआ मांगनी चाहिए। अच्छा, अगर वो नहीं है, बड़ी बहन को दर्जा दिया गया है, बड़े भाई को दर्जा दिया गया है। आई नो सारी ज़िंदगी बड़े बहन भाइयों को सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बट उन्होंने कुछ ना कुछ उन्हें एज मिलता ही है ना बड़े होने का। उनकी बड़े बहन भाई की जो है वो बात मानी जाती है, और उस लिहाज से ही कहूँगी कि बहन भाइयों में यूनिटी होनी चाहिए। जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, सब अपने अपने घरों के हो जाते हैं, तब उनके साथ ईद शबरात पे मिलने का मौका मिलता है। कभी कभी उनको तब भी मिलने का मौका नहीं मिलता। तो चाहिए कि अच्छे से रहें, हुस्न सलूक से रहें, और आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो। और अगर आपकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है बहन भाई, तो आप फ़ौरन अपोलोजाइज़ कर लो, एज़ कम्पेयर टू कि आप अपनी ईगो लेके चल रहे। ये जो फेक ईगो है ना, ये सारी ज़िंदगी नहीं चलती, ये कुछ टाइम के लिए चलती है, और उसके अलावा ईगो जो है ना किसी काम नहीं आता। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।